आदाब, मैं आगा खुर्शीद खान। लोकसभा चुनाव की सियासी बिसात बिछाई जा रही है और गठबंधन के नए समीकरण भी बन रहे हैं। जहां मोदी सरकार हैट्रिक लगाने के लिए हर मुमकिन कोशिश में जुटी हुई है, वहीं दूसरी तरफ विपक्षी दलों में हो रही फूट बीजेपी के 400 पार के नारे को और आसान बना रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाट वोटों पर अच्छी पकड़ रखने वाली आरएलडी के बीजेपी के साथ जाने के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुस्लिम नेता कशमकश की स्थिति में नजर आ रहे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री व कद्दावर नेता सलीम इकबाल शेरवानी राज्यसभा चुनाव के बहाने सपा पर मुस्लिमों को नज़रअंदाज करने का सवाल करके अपने दिल की भड़ास निकालकर उन्होंने राष्ट्रीय महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया है। उससे पहले मुस्लिम समुदाय के तमाम उलेमाओं ने बसपा को विपक्षी दलों के एनडीए गठबंधन में शामिल कराने की मांग उठा चुके हैं, क्योंकि जयंत चौधरी के अलग होने से पश्चिमी यूपी में सपा का सियासी गणित लोकसभा चुनाव से पहले गड़बड़ा गया है। इन सब के बीच सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर क्यों समाजवादी पार्टी से ताकतवर मुसलमान नेता नाराज़ हो रहे हैं। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले समाजवादी पार्टी से मुसलमान नेताओं का मोहभंग कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी को बैकफुट पर धकेल रहा है। माना जा रहा है कि मुस्लिम नेता समाजवादी पार्टी से उम्मीद कर रहे थे कि 3 राज्यसभा सीटों में से एक मुस्लिम नेता को राज्यसभा भेजा जाएगा। जिस प्रकार अखिलेश यादव पीडीए की बात कर रहे हैं, उससे हर किसी का यही दावा था कि एक मुस्लिम नेता का राज्यसभा जाना तय है। हालांकि अखिलेश यादव ने 2 कायस्थ नेताओं को तरजीह दी। समाजवादी पार्टी से मुस्लिम नेताओं की नाराज़गी से मुस्लिम मतदाताओं पर बड़ा असर डालेगा, ये मैं नहीं बल्कि पिछले कुछ सालों में हुई घटनाओं से साफ नज़र आ रहा है। सपा का आधार मुख्य रूप से पिछड़े और मुस्लिम मतदाता हैं। 2022 में विधानसभा चुनाव में 34 मुस्लिम विधायक सपा में जीत कर आए थे, लेकिन अखिलेश ने प्रदेश में बुलडोज़र राजनीति और मुस्लिमों पर हुई सरकारी कार्रवाई के खिलाफ कोई आंदोलन नहीं छेड़ा। सपा के मुस्लिम विधायक भी चुप्पी साधे रहे, जिससे मुस्लिम मतदाता निराश नजर आ रहे हैं। इन सब के बीच सपा के महासचिव रहे सलीम इकबाल शेरवानी ने अखिलेश यादव के नाम पत्र लिखा है। इस पत्र के माध्यम से उन्होंने सपा और अखिलेश यादव पर कई आरोप लगाए हैं। उन्होंने पत्र में लिखा है, मैंने हमेशा आपको ये बताने की कोशिश की है कि मुसलमान सपा से अपना विश्वास लगातार खोते जा रहे हैं। पार्टी के साथ उनकी दूरियां लगातार बढ़ती जा रही हैं, मगर किसी भी बात का कोई असर नहीं हुआ। सलीम इकबाल शेरवानी ने अपने पत्र में राज्यसभा उम्मीदवारों का भी जिक्र किया है। उन्होंने पत्र में अखिलेश यादव को लिखा है, मैंने आपको अनुरोध किया था कि सपा एक मुसलमान को राज्यसभा भेजे, मगर जिस तरह से आपने राज्यसभा उम्मीदवारों का ऐलान किया, उससे साफ है कि आप खुद ही पीडीए को महत्व नहीं देते हैं। सलीम इकबाल शेरवानी ने पत्र में आगे लिखा कि मुसलमान एक सच्चे रहनुमा की तलाश में हैं। मुझे लगता है सपा में रहते हुए मैं मुसलमान की हालत में बहुत परिवर्तन नहीं ला सकता हूँ। इसी के साथ उन्होंने अपना इस्तीफ़ा अखिलेश यादव को सौंप दिया। वहीं समाजवादी पार्टी से पूर्व विधायक व मंत्री रहे आबिद रज़ा ने पार्टी से नाराज़गी जताते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश का मुसलमान तमाम जुल्म और सितम झेलने के बावजूद सपा के साथ ही खड़ा है। मुसलमान भरोसा करके ये उम्मीद भी करता है कि उसकी हिस्सेदारी के साथ इंसाफ करें। उन्होंने आगे कहा कि हम आपको मौजूदा सियासी हालात पर ज़मीनी हकीकत का एहसास कराना चाहते हैं, जो हम अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। अखिलेश यादव के पीडीए के अनुसार भी अनुपात में 1 सीट मुसलमान को मिलनी चाहिए थी, ऐसी आम मुसलमानों में चर्चा है। राज्यसभा चुनाव में किसी मुसलमान को प्रत्याशी ना बनाए जाने पर पीडीए से एक के गायब होने की भी आम चर्चा हो रही है, जो पार्टी के हित में नहीं है। इसको लेकर मुसलमानों में नाराज़गी बढ़ सकती है, जिसका आगामी लोकसभा चुनाव पर असर हो सकता है। ये पहली घटना नहीं है जब अखिलेश यादव से मुसलमान नेता नाराज़ दिख रहे हैं। इससे पहले आज़म खान की गिरफ्तारी के दौरान मात्र एक बार अखिलेश यादव उनसे मिलने गए। इसके अलावा विधायक नाहिद हसन की गिरफ्तारी और पार्टी विधायक शहजील इस्लाम के पेट्रोल पंप पर चले बुलडोज़र, इन सब पर अखिलेश यादव की चुप्पी से भी पार्टी के मुस्लिम नेता खफा नज़र आते दिखते। आखिर क्यों मुस्लिम नेता समाजवादी से नाराज़ हो रहे हैं? जिस प्रकार अखिलेश यादव विधानसभा चुनाव के बाद
कई जगह पर मुसलमानों के मुद्दों पर चुप रहे। ऐसे में मुस्लिम नेताओं का पार्टी छोड़ना लोकसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव के लिए बड़ा झटका है। धीरे धीरे बढ़ रहा ये चैलेंज अखिलेश यादव के लिए खतरनाक इशारे कर रहा है। ऐसा लगता है जैसे समाजवादी पार्टी के मुस्लिम यादव गठजोड़ पर ही खतरा मंडरा रहा हो। अब देखना दिलचस्प होगा कि अखिलेश यादव का अगला कदम क्या रहेगा।